Hey guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? My name is Naren and in this short video I'm going to teach you very interesting grammar rule. lie versus thumbnail में देखा होगा आपने. One of the most commonly confused grammar rule है ये. वही पता चलेगा कि वो इतना difficult है, टेढ़ा है और जितना छोटा पैकेट है उतना बड़ा धमाका है ये. There is no such exam जिसने इसको कभी पूछा ना हो. Alright. So as you know कि we have started dedicated batch, complete learning, free means for all the exams of banking. So this is the batch. ठीक है, ये इसकी फीस है. Go for it. एंड उड़ान बैच का जो लिंक है ना आपको कमेंट्स में, राइट. यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सर्विसेज दे रहे हैं आपको, इंक्लूडिंग द इंटरव्यूज एंड ऑल. तो लाइव वर्सेस ले वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज्ड फिनोमिना है. क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ. देखो, ये देखिए, वर्ब ले एंड लाई आर ऑफन. बाय द वे एल आई का मतलब झूठ बोलना नहीं है. झूठ बोलने की बात नहीं हो रही है यहाँ. बात हो रही है खुद को कहीं लेटाओ या किसी और चीज को लेटाओ. मैं कहीं लेट गया, मैंने किसी चीज को रख दिया. देर आर टू थिंग्स ना, उन्हीं का गेम है. ठीक है, तो ले का मतलब होता है टू पुट समथिंग डाउन. मेरे पास, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आई हैव अ फोन. ये फोन मैंने कहीं रख दिया, तो कोई चीज आपने रखी, उसके लिए क्या होगा? ले. और मैंने अगर खुद को रख दिया, अगर खुद को मैंने रिक्लाइन कर दिया, इफ आई पुट माई सेल्फ डाउन, बेड पे, सोफा पे, खुद को लेटा देना, इज कॉल्ड लाई. तो ये तो रहा था बड़ा देसी तरीका टू अंडरस्टैंड लाई वर्सेस. खुद को लेटाना एल आई ई, किसी और चीज को रख दिया इज एल ए वाई. लेट मी टेल यू द ग्रामेटिकल डिफरेंस. समझ गया? आप ऐसे याद रख सकते हो मीनिंग से. लास्ट में हम लोग क्विज भी करेगा. तो देखो, खुद को लेटाया है कहीं पे, रिक्लाइन किया है, और खुद को रिक्लाइन करना इज आई. किसी और चीज को अगर आप रख रहे हो, वो हमारा क्या हो गया? ले हो जाए. ये तो रहा फर्स्ट डिफरेंस. अब मैं आप इसका सेकंड डिफरेंस बताता हूं मैं आपको, द ग्रामेटिकल, द साइंटिफिक वन. पता है, एवरी मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स. तो लाई भी एक वर्ब है ना, ले भी एक वर्ब है, इसकी भी 5 फॉर्म्स होंगी, राइट. तो देखो, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है आई ले, देन थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म कौन है? आईएनजी फॉर्म हमेशा फोर्थ फॉर्म होती है. एल आई ई एस, एस लग जाता है वो फिफ्थ फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म. ले, लेट, लेट, लेइंग, ले. आप कह रहे होगे कि सर ये इतना टेढ़ा क्यों है? देखो, इसका सेकंड पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म देखो, सेम स्पेलिंग है कि नहीं. ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हाउ टू यूज दिस वन और दिस वन? अंडरस्टूड नाउ? वेरी ट्रिकी, और हर एग्जाम ने इसको. चलो याद कर लो. लाई, ले, लेन, लाइंग, लाइज. ले, लेट, लेड, लेइंग एंड ले. डिफरेंस याद रख लो. हाँ जी. तो डिफरेंस ये है कि देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना, एल ए वाई, ये ट्रांजिटिव वर्ब है. और जो मैंने आपको बताया था एल आई ई, ये हमारा इंट्रांजिटिव. यू मस्ट बी वंडरिंग, सर ये नया क्या कचरा है? द वर्ब्स हैविंग ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम आर कॉल्ड ट्रांजिटिव. समझ गया? जिनके पास ऑब्जेक्ट्स हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव. द वर्ब्स हैविंग नो ऑब्जेक्ट, वी कॉल देम इंट्रांजिटिव. अब आप सोच रहे होगा सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. तो अभी हम लोग लाइव वर्सेस ले को साइड में कर दिया. नाउ लेट्स फोकस ऑन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. वंस यू अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो लाइव वर्सेस ले समझ आएगा अपने आप, और फिर ये कभी गलती नहीं होगी. ठीक है, तो देखो जरा, जब किसी वर्ब के पास, ठीक है ना, अगर हम किसी वर्ब से क्वेश्चन पूछे व्हाट, या फिर वी आस्क द वर्ब क्वेश्चन होम, और इफ वी गॉट आंसर, अगर हमारे पास कोई आंसर आ गया, समझ गया, तो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्ट. व्हाट से आने वाले को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वी कॉल इट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड होम से जो आंसर आता है वी कॉल इट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सबको पता चल गया हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. आस्क द वर्ब टू क्वेश्चन. वर्ब को दिख रहा है ना, वर्ब. आस्क द वर्ब टू क्वेश्चन, व्हाट और होम. व्हाट से आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम से आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. होम से क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर व्हाट और होम से आंसर नहीं आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है. देयर इज ओनली टू वे टू फाइंड आउट.
ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो जिन पे ऑब्जेक्ट होता है उन वर्ब्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। जिन पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा उनको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव। क्या यहां तक हम लोग सब क्लियर है? ऑलराइट। तो इसमें क्या है? स्टोरी टेलिंग है। देखो, अब हम लोग क्या करें? इस वाली वर्ब्स को देखो, क्या ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? क्या करें क्या? द हॉर्स वॉक्स, वॉक्स व्हाट? नो, नहीं आ रहा। इन द फील्ड, द हॉर्स वॉक्स हुम? कौन खुद को करता है, किसको करता है? नहीं लिखा, तो इसके पास नो ऑब्जेक्ट, राइट? क्या ये सब सबको समझ आया? नो ऑब्जेक्ट है यहाँ। द वर्ड्स फ्लाई व्हाट? नो आंसर। द वर्ड्स फ्लाई हुम? नो आंसर। के पास भी नो ऑब्जेक्ट है ना? आप सोच रहा होगा फिर ये क्या है? ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फ्रेज है, कुछ अलग है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ही स्लीप्स whom? he sleeps what? no answer। ये सारी की सारी वर्ब्स क्या है? तो इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। समझ गया? इंट्रांजिटिव, नो ऑब्जेक्ट्स। अब इधर आइए, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट हुम का आंसर आएगा। शी वॉक्स, वॉक्स होना चाहिए। शी वॉक्स व्हाट? है ना? द डॉग। शी वॉक्स हुम? द डॉग। तो इसका मतलब है यहां पे ऑब्जेक्ट है हमारे, राइट? द बॉयज आर फ्लाइंग, फ्लाइंग व्हाट? काइट्स। ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई एम श्योर यू कैन सी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? रोहित शर्मा गिफ्टेड हिम अ कार। गिफ्टेड एक वर्ब है, इस वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, गिफ्टेड व्हाट? अ कार। गिफ्टेड हुम? हिम। इसके पास ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई एम श्योर पूरी क्लास को पता चल गया इन सेंटेंस में वर्ब्स होती, वर्ब्स नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है नहीं ऑब्जेक्ट है, हम फाइंड कर सकते हैं। फिर आस्क द वर्ब टू व्हाट और हुम। आंसर आया तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब, और आंसर नहीं आया तो रेडी। अगर आप ये समझ गया है तो इधर वापस ये वाली जो फैमिली आपको दिख कलर की, ये फैमिली है इंट्रांजिटिव। अगर आप दिख रहे हो, आप समझ गए कि ये फैमिली इंट्रांजिटिव है। व्हाट डज दैट मीन? इस फैमिली के बाद कभी भी आपको नो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट्स कभी, समझ गया? मतलब अगर आप इनसे क्वेश्चन पूछेगा, लाइंग या लाइज या लैंड से क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट? आंसर नहीं है। आप होम क्वेश्चन पूछेगा, आंसर नहीं है। और ये जो फैमिली है, ये फैमिली क्या है? ट्रांजिटिव। का मतलब है इनके पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे पक्का पक्का। यू विल ऑलवेज फाइंड व्हाट और होम का। तो अगर आपको पता करना है कि इन अ सेंटेंस LAID सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आप क्या करेगा? LAID से पूछेगा व्हाट और होम, आंसर आ गया तो ये सही लिखा है। अगर आंसर नहीं आया तो लेन होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड? LAY लिखा है, सुनना, पास्ट टेंस में, ये पास्ट है, पास्ट सिंपल, और उसके बाद आंसर आ गया वाटर होम का, तो ये लय गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए। अंडरस्टूड? अब मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूं एक बार में। चलो, अभी क्वेश्चंस आने वाले। ये वाला ले, ये वाला ले, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म। हाउ डू आई नो इन अ सेंटेंस कि जो ले लिखा है वो ये वाला, ये वाला? हाउ डू आई नो? मैं से क्वेश्चन पूछ, वाटर होम। चलो, अभी पता चल जाएगा कौन से घर का है ये। वॉट एंड होम। अगर इससे हमने क्वेश्चन पूछा वाटर होम और कोई आंसर नहीं आया, तो मतलब ये कौन सी? इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब इस फैमिली की, ये पास्ट सिंपल। अगर हमने ले क्वेश्चन पूछा, ले से क्वेश्चन पूछा, व्हाट से आंसर है या होम से आंसर आ गया, तो वो कौन सी फैमिली का है? इस फैमिली का है। और ये प्रेजेंट सिंपल ऐसे यूज। तो लाई, ले, देन लाई, ले, लेट, लेट, ले, ये फॉर्म्स हैं। थर्ड फॉर्म ऐसी होती है, इस फॉर्म ऐसी। लेट आएगा कि लेन आएगा, ये वाटर होम पर। ये फैमिली में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस फैमिली में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? वाटर होम पूछा, आंसर आएगा, इधर आंसर नहीं आएगा। वाटर होम से क्वेश्चन पूछा तो इधर आंसर। ठीक, थैंक यू फॉर पेशेंस। ये ट्राई कर ले, दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, दो का आंसर आप करना। द करेक्ट फॉर्म, लाई वर्सेस ले, टू फिल इन द ब्लैंक। After a long day at work, she down on the sofa and closed her eyes for a moment.
इस मीनिंग से पता चल रहा है उसने खुद को लिटाया है। ये तो रहा देसी तरीका फाइंड आउट करने का। ठीक है, अगर आपको ये यूज करना है, याद है LAID नीचे वाली फैमिली में था, ठीक है, ए लेट लेट, अगर आप ये लिखना चाहता है तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ना, है ना, तो क्या चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे LAID लगा के देखो, लेट डाउन ऑन द सोफा, लेट डाउन वॉट, लेट डाउन हुम नहीं लिखा है, आप ये आंसर नहीं लगा, LAYNG ये आंसर नहीं लगा, तो हमारे पास या तो ये लगाएंगे या फिर ये। ठीक है, आपको LIE, ये वाली क्यों लिख रहा हूँ फैमिली, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट वाली ये फैमिली नहीं होती। I अब आफ्टर लॉन्ग डे एट वर्क शी डाउन ऑन द सोफा एंड क्लोज्ड, इससे सब पता चला पास्ट है, ये वाला लगे, आप यहाँ पे लगा। आप सोच रहा होगा सर ये आपने LAI क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके लिए हेड होना जरूरी है, पास्ट परफेक्ट, हेड ले, यहाँ पे हेड है नहीं तो हमने वाला ये लगा। क्लियर, चलो, तो मैं अब आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का आप कमेंट करेंगे इसमें। अगर आपसे गलत होगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट का वीडियो बना, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक दीजिए और आंसर। तो बताओ थोड़ी क्लैरिटी आई, लाई वर्सेस ले, कुछ नहीं है यार, वाटर होम का गेम है, एक पे ऑब्जेक्ट होता है, एक फैमिली, एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये चेक कर लेना और सूटेबल लगा देना, ऑब्जेक्ट वाली फैमिली। और ठीक है, और डिटेल में पढ़ने के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, उड़ान बैच, ठीक है, तो गो फॉर इट। ठीक है गाइस, थैंक यू, न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियो। टेक केयर, पसंद आया है तो थम्स अप जरूर देख, ठीक है, टेक केयर और डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर